हाय ऑल, वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों के हाइट के बारे में। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स को देखा गया है कि जिनके बच्चों की हाइट ये प्रॉपरली बढ़ नहीं रही है, जिनके बच्चों की हाइट प्रॉपरली नहीं है, वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं। उनको लगता है कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि क्यों हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो क्या रीज़न हो सकते हैं बच्चों के हाइट न बढ़ने के पीछे, और इस पे क्या हम उपाय कर सकते हैं, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलो वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चों की हाइट सही नहीं है, एज के हिसाब से वो कम है, तो पहले वो पूरी जांच कर ले, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि गलतफहमियां भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके पीडियाट्रिशियन से बात ज़रूर करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है टाइम के हिसाब से और उनकी सही एज के हिसाब से उनको थोड़ा सा ग्रो करने के लिए टाइम लगे। तो आपको ज़रूर आपके बच्चों को टाइम देना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों की हाइट जो है 5 साल तक अच्छी खासी बढ़ती रहती है, लेकिन 5 साल होने के बाद वो एकदम से रुक जाती है। और उसके बाद जो बच्चे होते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड जो होते हैं, तो उनकी हाइट 8 से 13 साल के बीच में एकदम से बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी में बदलाव आते हैं। और अगर बॉयज़ की हम बात करें तो उनकी भी हाइट 10 से 15 साल के जब वो होते हैं तो एकदम से उनकी हाइट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा होता रहता है, तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर वो डॉक्टर्स के हिसाब से वाकई आपके बच्चों की हाइट उम्र के हिसाब से कम है, तो आपको ज़रूर इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत इस टाइम पे है। तो अब बात करते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों आपके बच्चों की हाइट कम होती है, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, वो होता है जेनेटिक फैक्टर। तो इसमें जैसे अगर बच्चे के माँ बाप की हाइट कम है, या उनकी दादा दादी की या नाना नानी की हाइट कम है, तो बच्चे की हाइट भी कम हो सकती है। 80 to 90% इसकी वजह से ही बच्चे की हाइट कम होने के चांसेस हो सकते हैं, और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि अगर न्यूट्रिशन की कमी बच्चों में है, जैसे डाइट प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन से भरा डाइट उनको नहीं मिल रहा है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि इसके कारण बच्चों के हाइट पे असर पड़े। इसी से रिलेटेड मैं अभी आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आपके बच्चे की हाइट ग्रो होने में हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहला टिप है, वो है बैलेंस डाइट। तो जैसे बच्चा खाना खाना शुरू करता है, यानी जब बच्चा 1 से सवा साल का हो जाता है, तो प्रॉपर सॉलिड फूड लेना शुरू करता है। तो जब वो ऐसे फूड खाना शुरू करता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको जो 5 चीज़ें मैं अभी बताने वाली हूँ, वो 5 चीज़ें दिन भर में देने ही देने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है वेजिटेबल्स। अगर वेजिटेबल्स बच्चा नहीं खा रहा है, तो आप उसको हिडन करके, वेजिटेबल्स को हिडन करके ऐसी डिशेज बनाओ, जैसे स्टफ पराठा हो गया, पोहा हो गया, उपमा हो गया, कटलेट हो गया, कि जिसमें आप वेजिस को स्मैश कर सकते हो, मिक्सी में से ग्राइंड कर सकते हो और उसका कुछ ना कुछ बना सकते हो। तो उसमें बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा खाने में, और जो हमें देना है वेजीज उनको, बच्चे को, वो आराम से खा सकता है। दूसरी चीज़ हो गई फ्रूट्स। तो दिन भर में एक तो भी फ्रूट्स बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। एक तो आप उसको स्नैक्स फॉर्म में उसको दे दीजिए, या फिर फ्रूट्स का कुछ जूस बना के वगैरह आप उसको दे सकते हो, लेकिन फ्रूट्स भी देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हो गई ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब जैसे आटा हो गया। आटा मीन्स आप रोटी बना के दे सकते हो, या चावल बना के बच्चे को दे सकते हो, या फिर ओट्स वगैरह हो गया। ये बहुत ही न्यूट्रिशन से भरा हो, इसके कारण भी बच्चे की हाइट बढ़ने में बहुत मदद होती है। उसके बाद चौथा है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, दूध, ये सब चीज़ें आपको बच्चे के डाइट में शामिल करनी है। नेक्स्ट है प्रोटीन। जैसे प्रोटीन में हो गए राजमा हो गया, छोले हो गए, इस टाइप की दालें आती है, वो बच्चों के डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत न्यूट्रिशन प्रोटीन से भरा होता है, और बच्चों के हाइट बढ़ाने में और बाकी भी डेवलपमेंट करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो ये पांचों चीज़ों को आपको कोशिश करना है कि डेली बच्चों के डाइट में
आप ये पाँचों चीज़ें इंक्लूड करें। चाहे आप इसे डिनर में दें, लंच में दें, स्नैक्स के तौर पे दें, कैसे भी दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ें देने की आप कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे ही आपके बच्चों को बैलेंस डाइट मिलेगा और जिसके कारण आपके बच्चे की हाइट बढ़ने में मदद होगी। सेकंड फैक्टर होता है नींद के बारे में। जी हाँ, तो बच्चों को प्रॉपर नींद की ज़रूरत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी हाइट ग्रो होने में बहुत हेल्प होती है। जैसे अगर बच्चा मानो 0 से 3 मंथ का है, तो उसको 15 से लेके 17 आवर्स तक नींद लेनी ही चाहिए। 3 मंथ से 12 मंथ तक के बच्चे को 12 से 17 घंटे की नींद ज़रूरी है, और 1 साल से लेके 3 साल के बच्चे को 11 से लेके 14 आवर्स की नींद ज़रूरी होती है। 3 साल से लेके 5 साल के बच्चे को 10 से लेके 12 घंटे तक की नींद ज़रूरी होती है, और 5 साल से लेके 10 साल के बच्चे 9 से 11 आवर्स तक कम से कम नींद लेना ज़रूरी है। तो इस टाइप का स्लीपिंग पैटर्न बच्चे का होना चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन बनना शुरू होता है, हार्मोन बनना चालू रहता है, जिसका नाम है HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यह एक्चुअली हाइट बढ़ाने का ही काम करता है। तो जितना ज़्यादा बच्चा सोएगा, यानी कि जितनी उम्र के हिसाब से उनका स्लीपिंग आवर्स होना चाहिए, अगर वो एक दिन में उतना कंप्लीट करते हैं तो ये हार्मोन्स भी अच्छी तरीके से बच्चे की बॉडी में बनता रहेगा, और इसके कारण भी बच्चे की हाइट बढ़ने में मदद होगी। तीसरी चीज़ है यहाँ पे बच्चे का एक्टिव रहना। एक्टिव का मतलब बच्चा अच्छी से स्ट्रेचिंग कर पाए, एक्सरसाइज कर पाए, उसको आप ये सब बातें सिखाए। जंपिंग करना, स्ट्रेचिंग करना, जैसे अगर पार्क में वगैरह खेल रहे हैं तो वो हैंगिंग वगैरह करना। तो ये एक प्रॉपर उम्र के हिसाब से भी होता है। तो जिस उम्र में बच्चा है उस हिसाब से उससे ये सब एक्सरसाइज करवाए। लेकिन याद रखें कि आपके वहाँ पे प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एब्सेंस में ये सब चीज़ें ना होने पाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ है बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जैसे बच्चा किस तरह से उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, ये सब चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि बॉडी पोस्चर ये भी बहुत मायने रखता है बच्चे के हाइट इंक्रीज़ करने के लिए। तो आपको अगर कभी कभी बच्चा ढंग से नहीं बैठ रहा है, ढंग से नहीं चल रहा है, इससे भी बच्चे की हाइट पे असर पड़ सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।